अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स इस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि 2021 सितंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे, यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स होगा 2021 सितंबर का। और पहले जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ करते हैं उसको हम सेक्शन वाइज यानी कि उनको हम डिवाइड करके करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है हमारा वो रैंकिंग से रिलेटेड होता है। फिर पाकिस्तान का जो रिलेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो अगर कोई न्यूज़ में आया हो तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। या पाकिस्तान का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई अगर कोई लिंक वगैरह बना हो नया, या कोई समिट वगैरह हुई है पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है, इसी तरह कश्मीर, और फिर रैंडम क्वेश्चंस हैं। और देन इसके बाद हम वर्ल्ड अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें, जैसे कि अमेरिका है, चाइना, यूरोप, और डिफरेंट फेमस ऑर्गेनाइजेशंस की जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं या सेक्रेटरी जनरल्स वगैरह के नाम हैं अगर चेंज हुए हों, आईटी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आई हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, इस तरीके से हम जो है इसमें क्वेश्चंस वगैरह जो है वो करते हैं। और एंड पे एक लिस्ट दी जाती है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ में जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी गिवन होते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी पाकिस्तान में इस तरह की कोई हुई हो कि पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट के किसी हेड ने कहीं विज़िट किया हो, या उनसे रिलेटेड न्यूज़पेपर में नाम आया हो, या किसी मिनिस्टर का आया हो, तो वो भी हम लिस्ट में शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की रैंकिंग देखते हैं कि सितंबर में जो इशू हुई है उसमें क्या है। पाकिस्तान जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 80वें नंबर पे आया है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने याद रखना है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान की, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो रैंक में पहले आई है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की बाद में आई हैं। वैसे 21 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यानी कि 21 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान की, उनका नाम जो है टाइम्स है हायर एजुकेशन, जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 2022 की, उसमें शामिल किया गया है। तो ये आपने ये भी पॉइंट याद रखना है इसमें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो फूड वाला ही है कि पाकिस्तान के जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान 80वें नंबर पे आया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था एक। इसके बाद पाकिस्तान का जो रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उनको आप देख सकते हैं। हु वाज पाकिस्तान इंडिया वुमेंस राइट्स आइकन, तो ये इनकी डेथ हो गई है, बहसिन। इनका नाम आपने याद रखना है लाजमी। इनको जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की वुमेन राइट्स का आइकन जो है वो समझा जाता था, तो आपने ये पॉइंट याद रखना है। जैसे पाकिस्तान में आसमा शहराजी जो थी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर थी, इसी तरीके से ये भी बड़ी फेमस खातून थी वहाँ की। उसके बाद है जी, फॉर विच कंट्री द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक इशूड ए क्लाइमेट रिस्क प्रोफाइल। पाकिस्तान के लिए जो है इन्होंने ये मतलब अनाउंस किया है। ये आप भी पॉइंट याद रखिएगा कि इन दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान क्लाइमेट रिस्क कंट्रीज़ की लिस्ट में टॉप पर है। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान बिकेम ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ डैश इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। पाकिस्तान 2 साल के लिए जो है वो मेंबर बना है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, किस में? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कभी भी पेपर में आ सकता है। इसके बाद है जी, विच कंट्री इज़ रेडी टू बाय परचेज़, या परचेज़ करने के लिए या बाय करने के लिए पाकिस्तान से JF-17 थंडर जो है वो जेट फाइट्स हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान से ख़रीदना चाहता है अर्जेंटीना। 12 जेट्स जो हैं वो ब्लॉक 3 के ये लेना चाह रहे हैं। इससे पहले जो है जिन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान से ये लिए हुए हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो सितंबर में 3 ब्रदर्स के नाम से एक मिलिट्री ड्रिल की, किसके साथ? आज़रबाईजान तुर्की के साथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हुई कहाँ पे थी। ये बाको आज़रबाईजान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वांट्स टू परचेज JF-17 फ्रॉम पाकिस्तान। पहले तो हमने अर्जेंटीना की बात की है, ये आज़रबाईजान जो है इसने भी विश जाहिर की है। इससे पहले पाकिस्तान कुछ कंट्रीज़ को ये सेल कर चुके हैं, जिसमें म्यांमार यानी कि बर्मा है और नाइजीरिया है। इन कंट्रीज़ को पाकिस्तान ये सेल कर चुका है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, नाइजीरिया और म्यांमार का नाम। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई कि पाकिस्तान वो पहला कंट्री था जिसने आज़रबाईजान को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो एक्सेप्ट किया था, जब रशिया जो है वो कोलैप्स हो गया था।
अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या जनरल नॉलेज की हमारी इन लेक्चर्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए। आप हमारा टेस्ट सेशन अगर ज्वाइन करेंगे या फुल जो जनरल नॉलेज का सेशन है वो लेंगे तो एक पेड सेशन है वो, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे द फर्स्ट PIA फ़्लाइट लैंडेड आफ्टर 22 ईयर्स। तो ये दमस्कस में है जी, 22 साल के बाद जो है वहाँ पे पहली मरतबा PIA की फ़्लाइट जो है सॉरी उसने लैंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मितारी एंड लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। सी पैक के थ्रू जो एक लाइन बिछाई जा रही है, ठीक है, रेलवे लाइन, उसके बारे में पूछा गया है आपसे कि इसकी कितनी जो है ना वो कैपेसिटी है। तो ये 600 किलोवाट होगी, आपने ये पॉइंट याद रखना है। ये किस चीज़ की है लाइन, इसको सर्च कर लीजिएगा, ये रेलवे की नहीं है मेरे ख्याल से, ये यानी कि बिजली वगैरह से रिलेटेड हो सकती है, ये चेक कीजिएगा। आगे है, पाकिस्तान चाइना जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज किसके साथ की थी पाकिस्तान ने, चाइना के साथ की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सरसाइजेज पाकिस्तान ने एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ दो कंट्रीज़ ने की हैं वो पूछेगा आपसे। पहला कंट्री पाकिस्तान, दूसरा चाइना है। तो ये आपने याद रखना है कि APK में हुई थी, बस ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइजेज पाकिस्तान ने किसके साथ किया, तो चाइना के साथ किया। इस तरीके से सवाल आ सकता है पेपर में। आगे है, ऑन सितंबर 17 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एड्रेस 21st मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल। तो ये कहाँ पर हुई है, दुशांबे में हुई है। दुशांबे किसका कैपिटल है, ये आपको करवाया हुआ है कैपिटल वाले लेक्चर्स में, फिर भी आप इसको जहन में रखिएगा, सर्च कर लीजिएगा। जैसे ताशकंद का वो पेपर में दे रहा है, कई 2-3 दफ़ा आया 2021 के पेपर में कि ताशकंद किसका कैपिटल है, तो इसी तरीके से इसका भी आ सकता है। पाकिस्तान वाज द होस्ट कंट्री ऑफ मीटिंग ऑफ, अच्छा जी, स्पाई मास्टर्स, ये 11 सितंबर को 2021 को पाकिस्तान इसका होस्ट कंट्री था। तो आपने ये भी लाजमी याद रखना है। हो सकता है कि इस तरह का सवाल भी वो पेपर में दे दे, क्योंकि करंट अफेयर्स अब 7-8 नंबर के 10 नंबर का पेपर में ज़रूर आता है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चंस वो दे सकता है जिसमें पाकिस्तान जो है उसने रिप्रेजेंट किया हो। फ्लाई जिना, ये लो कोस्ट एयरलाइन है जो कि पाकिस्तान में किसने बनाई है, लेक्सन जो ग्रुप है पाकिस्तान का उसने, और एयरलाइन जो अरेबिया है उन्होंने मिलके जो है ये बनाई है। फ्लाई जिना इसका नाम है। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान की नई जो है वो एयरलाइन कौन सी है, लो कॉस्ट एयरलाइन। वो हो सकता है वो ये पूछे ही ना आपसे कि किसने बनाई है किसने नहीं बनाई, वो आपसे ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान की नई एयरलाइन कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लाई जिना जो है वो एयरलाइन है पाकिस्तान की। आगे है जी, तालिबान की जो पार्टिसिपेशन है सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में, उसको किसने जो है ना वो ज़्यादा रेज़ किया था, हाईलाइट किया था, वो पाकिस्तान नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान ही जो है उस पर काफ़ी एफर्ट कर रहा था इनके लिए। पाकिस्तान ने इनको 50 बिलियन भी दिए थे एड में। आगे चलते हैं जी, कश्मीर के बारे में आ जाता है जी, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में बहुत सवाल आता है। पहले इसकी 23 पार्टीज़ थी, इसमें टोटल जो है 26 पार्टीज़ हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद इसके चेयरपर्सन जो हैं अभी करंटली, क्योंकि सैयद गिलानी जो है उनकी डेथ हो गई है लास्ट ईयर, तो अब जो है मुसर्रत आलम भट्ट जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हैं। जनरल सेक्रेटरी का वैसे पूछा तो नहीं गया कभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बशीर अहमद इरफानी हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी गई है कि इसके फाउंडर का नाम बताया गया, मीर वाइज फ़ारूक जो हैं, उमर फ़ारूक, वो इसके फाउंडर थे, और ये 9 मार्च 1993 को बनाई गई थी। ये भी आपने याद रखना है। और मैंने बताया है कि इसमें 26 पार्टीज़ हैं, ठीक है। इसको ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको बताया गया। जो लास्ट चेयरमैन थे सैयद अली शाह गिलानी, उनकी डेथ होगी 1 सितंबर 2021 को, और वो 92 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि जो सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो डेथ्स हुई हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि उमर शरीफ है, उनकी डेथ हुई है 2 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो पाकिस्तान के जो हैं वो मोहसिन पाकिस्तान उनको कहा जाता था, वो भी जो है फोत हो गए हैं। उसके बाद अभी अब ये सवाल भी PPSC पे 3-4 दफ़ा आ चुका है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है, ठीक है, JKLF जिसको बोला जाता है, ये क्या चाहता है, ये फ्रीडम चाहता है दोनों से, पाकिस्तान से भी इंडिया से भी। तो सवाल इस तरीके से आया था। और इसके लीडर जो हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो लीडर हैं उनमें कौन शामिल हैं, उसमें यासीन मलिक शामिल हैं जो कि इस वक्त कैद में हैं इंडिया की। तो ये सवाल भी आपको पता होना चाहिए। और चेयरमैन जो है फ़ारूक सदीकी हैं इनके, और ये बनी थी 1976 में, यानी कि ऑल
हुर्रियत पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस है ये उससे पहले की है, वो तो बनी है 1993 में, ये उससे पहले की है। और ये क्या चाहते हैं, ये एक्चुअली दोनों से ही फ्रीडम चाहते हैं। और अमानुल्लाह खान जो थे और मकबूल भट्ट, इन दोनों ने मिलकर जो है ये बनाई थी। बस आपने याद रखना है इसका नाम, कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो कब बनाई गई, 1976 में बनाई गई है। और इसके इस टाइम जो चेयरमैन है वो सदीकी हैं, फ़ारूक सदीकी। आगे चलते हैं जी हम। द स्टेटस ऑफ कायद आज़म वाज डिस्ट्रॉयड, अच्छा स्टैचू जो है कायद आज़म का, वो एक ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ये कहाँ पर हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है। अब वो ये डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कायद आज़म का स्टैचू कहाँ पर बनाया गया था, बलूचिस्तान में था, तो ये भी याद रहना चाहिए। उसके बाद जो साइलोन जो है, ठीक है, मे हिट कराची इन सितंबर, गुलाब है इसका नाम, और ये कहाँ पे बना, बे ऑफ बंगाल में बना, ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सरदार जो अताउल्लाह मंगल जो है, इनकी डेथ हो गई है, वैसे 2 सितंबर को इनकी डेथ हुई है। ये फाउंडर थे बीएनपी के, ठीक है जी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है उसके ये फाउंडर हैं, हेड थे उसके ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट सीएम भी थे बलूचिस्तान का। ये सवाल तो पीपीएससी पे आया हुआ पेपर्स में, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट आपने याद रखना है कि फ़र्स्ट सीएम कौन था बलूचिस्तान का, ये अताउल्लाह मंगल थे। अब इनकी डेथ हो गई है 2 सितंबर 2021 को, तो अब ये सवाल भी इंपॉर्टेंट ही है। उनके बारे में ये तो पूछा जा चुका है कई दफ़ा कि जी फर्स्ट सीएम कौन है। आगे चलते हैं। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट जो क्या कहते हैं मूवी थिएटर कहाँ पे बनाया गया है, लद्दाख में बनाया गया। और अभी कुछ एक दो पेपर हुए उसमें लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है, जो कि लेह और कारगिल है आई गेस। तो ये दोनों के बारे में भी पेपर में आया है अभी। आगे चलते हैं। मोबाइल ऐप बनाई गई है नादरा की तरफ से, जो एप्लीकेंट्स होते हैं सीएनएसी लेने के लिए आते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। उसका नाम क्या रखा गया है, पाक आईडी रखा गया है, पाक डैश आईडी। तो ये आपने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। नादरा किसका एब्रीवेशन है, कब बनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और इस वक्त जो है हम अक्सर वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं CNIC। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं होता कि CNIC का किसका एब्रीवेशन है। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को CNIC बोला जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नादरा का आपको जो है ना वो एब्रीवेशन याद होना चाहिए। नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक है, उनका नाम याद होना चाहिए। नादरा कब बना है ये आपने ये भी देख लेना है। आगे चलते हैं। हु इनाग्रेटेड द सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट, तो ये किसने इफ्तिताह किया था इसका, जाके आर्मी चीफ जो है हमारे जनरल कमर बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जाके इसका इफ्तिताह किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो ये भी आपने नज़र में रखनी है, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है ना पीपीएससी पेपर में देने लग गया है। एग्जैक्ट आप मंथली जो है वो चेक कर लीजिएगा। इस तरह के जो सवाल हैं वो इस मतलब ऐसे ही ये सवाल हैं कि आपको इनको जो है वो जहन में रखना है हर हाल में, और इनको अपडेट करते रहना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पाकिस्तान में वो पहले 5.8 था 2017-18 में, अब जो है वो 6.9 हो गया। इनकी एक लिस्ट बना लें, जीडीपी वगैरह हो गया, बजट आते हैं जो डिफरेंट एजुकेशनल बजट है या डिफेंस बजट है, इनके सवाल पेपर में आए हुए हैं। डेफिसिट कितना है पाकिस्तान में बजट का, तो ये सवाल आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, इनकी क्लास लिस्ट होनी चाहिए। तो एक पेज हो आपके पास आपके रजिस्टर में, या वैसे या आप कंप्यूटर में अगर बना रहे हैं अपने नोट्स, तो आपके पास जो है वो अलग से इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे ये चीज़ें रहें। जीडीपी में कितना शेयर है पाकिस्तान का, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं उड़ा, ये अली ज़फ़र ने जो है वो गाना जो है वो गाया था, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। डिफेंस डे पे इन्होंने जो है वो पेश किया था ये। नेम ऑफ पाकिस्तानी हु कैन, अच्छा जी ये अवार्ड है, ठीक है, जिसको एशियन नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये किसने वन किया था, अमजद साकिब जो है उन्होंने किया था, अखुवत फाउंडेशन के मालिक हैं ये, ठीक है। ये मैंने बताया है कि एशियन नोबेल प्राइज़ भी इनको कहा जाता है। और ये फ़िलिपाइन के जो प्रेसिडेंट थे, जो प्लान क्रैश में इनकी डेथ हुई थी, उनके नाम पे इसको वो किया गया है। आगे चलते हैं। कौन सा बिल जो है वो अप्रूव हुआ सेनेट से, एंटी रेप बिल जो है वो 2021 पास हुआ 1 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल वाज टेस्टेड बाय नॉर्थ कोरिया।
फर्स्ट स्ट्रेटेजिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रेटेजिक जो क्रूज मिसाइल है वो नॉर्थ कोरिया ने बनाया है। ठीक है जी, आपने पॉइंट याद रखना। एक जो है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, साउथ कोरिया ने जो है वो एक मिसाइल बनाया है, उसके बारे में हम जाके आगे पढ़ेंगे, वो भी आएगा सवाल। आगे चलते हैं, यूएसए के बारे में कुछ क्वेश्चन है। हम वर्ल्ड अफेयर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो वर्ल्ड अफेयर्स में सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि जी कौन सी स्पेस एजेंसी जो है उसने जो है ना वो, अच्छा ये स्पेस एजेंसी जो है ये एक्स है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि स्पेस एक्स जो है ये किसकी है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो एलन मस्क हैं, बड़े अमीर शख्स हैं ये, इनके बारे में ये भी सवाल जो है पूछा गया है। और ये फर्स्ट एवर अर्थ जो सर्कलिंग जो ट्रिप है जो किया था वो इसी ने ही किया था, स्पेस एक्स ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था, यही बात इसमें पूछी गई है। आगे चलते हैं, लास्ट अमेरिकन सोल्जर टू लीव अफ़गानिस्तान, ये मेजर जनरल थे इनके क्रिस, तो इन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान से लीव किया आखिर में, सबसे आखिरी जो सोल्जर जाने वाले थे, जो लास्ट इनका जहाज़ वहाँ से गया है 31 अगस्त 2021 को, जो इन्होंने वहाँ से अफ़गानिस्तान से इनखला करना था, उसमें जो लास्ट पर्सन जो गए हैं वो मेजर जनरल क्रिस ही थे। आगे चलते हैं, यूएसए कंप्लीटेड इट्स विड्रॉल फ्रॉम, ये मैंने बता दिया अभी। अब चाइना के बारे में कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शंस में करते हैं। तो ये हमारे पास चाइना से रिलेटेड है। चाइना ने जो है वो एक मास मिशन भेजा, ठीक है, ये उसके ऊपर बात हो रही है, तो ये आप जहन में रखिएगा। विच कंट्री बैंड क्रिप्टो करेंसीज, चाइना ने की है, बहुत से कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट भी किया है, जैसा कि ये बताया जा रहा है सल्वाडोर जो कंट्री है उसने अडॉप्ट कर लिया बिटकॉइन को एज नेशनल जो है वो करेंसी। इसी तरह जो है क्यूबा है, वहाँ पे भी इसको जो है ना वो एक्सेप्ट किया गया है। आगे चलते हैं, ये एक ये इसका नाम सैटेलाइट का बताया गया है। आपको मैंने पहले ही कहा था कि चाइना अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, इनके बारे में सवाल ज़रूर आता है। तो ये 2 सैटेलाइट हैं, ठीक है, ये बिलोंग्स टू विच कंट्री, बिलोंग टू चाइना। ये 24th जो है वो चाइनीज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड बनाई गई है। पर्पज़ भी आपको याद होना चाहिए दोनों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो यूरोप से रिलेटेड होंगे। उसमें पूछा जा रहा है कि 2 ट्रांसजेंडर पॉलिटिशियंस जिन्होंने हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है और कहाँ पे इलेक्शंस जीते हैं, पार्लियामेंट्री सीट्स जीती हैं जर्मनी में। आगे चलते हैं, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है, अहम है। आगे है जी, विच कंट्रीज गवर्नमेंट प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस द सेम सेक्स मैरिज आफ्टर रेफरेंडम, ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ है जी। हंगरी हैज़ अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ बिटकॉइन फाउंडर, बिटकॉइन को फाउंड करने वाला कौन पर्सन था, ये अननोन पर्सन था एक, और इसका नाम है जी सतोशी नकमोटो। तो ये नाम आपने याद रखना है, ये कभी पेपर में आ सकता है। वेरी फर्स्ट टाइम 2018 में बिटकॉइन का जिक्र जो है वो वेनेजुएला में ही हुआ था, ये भी सवाल बीपीएससी पे आया था। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्रिलिमिनरी ऑफ ब्लड टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस इन यूके, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। ये आपको एवरीडे साइंस में भी इस तरह का सवाल जो है वो दे सकता है, अगर देना चाहे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री डेट अप्रूव्स कैनबीज, ये माल्टा है। वर्ल्ड इन मैरीटाइम डे कब होता है, 30 सितंबर को होता है। और 21 सितंबर को कौन सा डे होता है, पीस डे होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फ़ोटोग्राफ डे भी पूछा जाता है, वर्ल्ड फ़ोटोग्राफ डे, ये पीछे हमने अगस्त में पढ़ा है, ठीक है। और 29 अगस्त के बारे में पहले मेरे ख़्याल से ये भी आया था कि कौन सा डे है वो कंसिडर किया जाता है, तो आपने वो भी याद रखना है। आगे चलते हैं, अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो उनको हम देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन्होंने जो है वो एक कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया हुआ है। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। WHO रेज्ड एयर क्वालिटी नॉर्म्स, 2005 में जो है WHO ने एयर
क्वालिटी नॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। आपको पता है जब से बहुत ही ज़्यादा दुनिया में एयर पोल्यूशन का मसला बन रहा है, तो अब ये इस तरह के क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं। ब्राज़ील ऑलवेज अ फर्स्ट स्पीकर। आपको पता होना चाहिए कि यूएन जनरल असम्बली की जो स्पीच होती है सितंबर में होती है हमेशा से ही। तो जब ये होती है तो उसमें पहला जो कंट्री होता है जो स्पीच करता है वो हमेशा से ब्राज़ील होता है, और 1995 से ऐसा हो रहा है। आगे चलते हैं। जीएन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुई थी 2021, उसको होस्ट करने वाला कौन 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 सी जगह है? लिवरपूल है। और G20 की अगर बात की जाए तो वो इटली ने होस्ट किया था, आपको पता होना चाहिए। और 2020 जो है वो 2020 में G20 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? सऊदीया में, जो कि ऑनलाइन हुई थी। फिर अब जो है 2022 की इंडोनेशिया में होगी, 23 में इंडिया में होगी। इंडोनेशिया में बाली में होगी, ये भी याद रखना आपने। और 30 से 31 अक्टूबर इसकी डेट है, याद रखना आपने। डेट्स भी पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी हम। G20 समिट के बारे में ही बताया जा रहा है आपको। इसके बारे में कोई चीज़ बताई गई है आपको इम्पोर्टेंट, जी आप जहन में रखिएगा। आगे चलते हैं। विच कंट्री ऑफिशियली एडमिटेड एज ए फुल मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो 9th मेंबर जो होगा अब SCO का, वो ईरान बनेगा। ईरान को जो है वहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात की जा रही। पाकिस्तान और इंडिया जो इसके मेंबर बने थे 9 जून 2017 को बने थे, ये भी आपने याद रखना है। और अब जो 9th मेंबर बनेगा वो ईरान बनेगा। और ये 21st समिट थी जिसमें इनको ये हुई कहाँ पर है, जहाँ पे ये मतलब ये मैंने बात की ईरान वाली, तो ये दुशांबे में हुई है। दुशांबे किसका जो है वो कंट्री है या कैपिटल है, सॉरी सिटी है, ये ताजिकिस्तान का है। आपने ये भी याद रखना है। मैंने पहले बताया है कि ताशकंद के बारे में पूछा जा रहा है, वो उज़्बेकिस्तान का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आस्ताना जो है उसका भी पता होना चाहिए आपको। अब ये है AU-KUS, ये एक पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि तीन कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो हुई है, ऑस्ट्रेलिया, UK और USA। और पर्पज़ इसका क्या है? ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बनाने के लिए, ताकि वो कल को चाइना वगैरह का मुकाबला कर सके। आगे है जी, ये CSS में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा इन फ्यूचर। विच कंट्री हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ होस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 के लिए? सिंगापुर जो है वो मतलब कंसिडर हुआ है। ट्रेडिशनल जो वेन्यू है वो डेविस होता है, आपको पता है, स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल भी याद रखिएगा, क्या है? बर्न है, आई गेस, BRN ऐसा कुछ नाम है। लोग जनेवा या इसको समझ लेते हैं, और लोग ये भी समझते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मतलब जो इजलास होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, वो शायद जनेवा में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डेविस में होती है। आगे चलते हैं जी हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, पेपर्स में आया भी है। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि UN जनरल असम्बली की जो स्पीच होती है उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं हर साल के, तो वो आपको पता होना चाहिए कि एक तो ये इजलास कौन सा था। अभी जो हुआ है 2021 में वो 76 था, ठीक है। एक साल के लिए सदर बने हैं, कौन बने? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर थे। मालदीव्स का कैपिटल माले है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब स्पोर्ट्स के कुछ सवाल हैं। फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान के लिए जो जीता है अगर कोई पारा ओलंपिक्स में, वो हैदर अली गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। पाकिस्तान ने वैसे तो बहुत टाइम से कोई मेडल नहीं जीता ओलंपिक्स में, और अब अगर किसी ने जीता है तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए कि पारा ओलंपिक जो है उसमें जो है वो जीते हैं। आगे चलते हैं। US ओपन जो है मैन सिंगल में जीतने वाले कौन है? डैनिल है। और वीमेन में कौन थी? वीमेन में ईमा है। तो ये दोनों का नाम आपने याद रख लेना है। पहले ही जो वर्ड है सिर्फ वही याद कर लें, आपके लिए रट्टा लगाने के लिए काफ़ी है। इस तरह की चीज़ें क्योंकि सम टाइम ना भूल जाती हैं, मिक्स करती हैं चीज़ें, तो इसलिए आप इनको बस शॉर्ट फॉर्म में ही याद कर लिया करें ताकि आपको एटलीस्ट पता हो इनके नाम। बाबर मस्सी, इन्होंने IBSF 6 जो रेड वर्ल्ड कप जो हुआ दुबई, उसमें दोहा में, उसमें कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर जीता है जी। इस तरह के सवाल कभी आए नहीं हैं, लेकिन मे भी कभी आ जाएं, तो इसलिए आपने याद कर लेना है। न्यूजीलैंड जो है उसने पाकिस्तान का कैंसिल कर दिया टूर, ठीक है जी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो ये कब हुआ था? ये 17 सितंबर को। वैसे पाकिस्तान में ये टीम जो है वो तकरीबन 18 साल के बाद आई थी। इसी तरीके से आपको लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है।
जो कि आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, सर्च करके ये चीज़ें लिखी हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में कब आई है। तो 2015 में सबसे पहले जिम्बाब्वे आई थी, जब पाकिस्तान में 2009 में जो है वो श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ है। पाकिस्तान में क्रिकेट या स्पोर्ट्स वगैरह एटलीस्ट ख़त्म हो गया था, ना होने के बराबर था। फिर जिम्बाब्वे वेरी फर्स्ट टाइम आई थी। फिर उसके बाद जो है जिम्बाब्वे के बाद जो है वो फिर दूसरी टीम जो आई थी वो वेस्ट इंडीज़ थी, 18 में आई। उससे पहले वैसे 17 में जो है ना वर्ल्ड 11 भी आई थी, ये भी याद रखिएगा। और फिर तीसरी टीम श्रीलंका थी, फिर साउथ अफ्रीका आई है, न्यूजीलैंड है, उससे पहले बांग्लादेश भी आई है साउथ अफ्रीका के बाद। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। ये यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है आपको। और वर्ल्ड 11 जो उसने 2017 में विजिट किया था। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर जो है वो डरबन साउथ अफ्रीका में उनकी डेथ हुई है। उनका नाम जो है वो यहाँ पे बताया गया है। उनकी उम्र तकरीबन 98 ईयर्स थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे है जी वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन जो है उसका नाम बताया गया है, जो कि जिसकी डेथ जापान में हुई है और उसकी उम्र 113 साल थी। इमलियो फ्लोरस इसका नाम था। तो इस बंदे का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मे भी कभी आ सकता है आपको पेपर में, इसलिए साथ ही यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे है जी हाईएस्ट गोल जो स्कोर किए गए फुटबॉल प्लेयर की तरफ से इन द वर्ल्ड, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। उन्होंने अब तक 111 जो है वो गोल कर चुके हैं वो इंटरनेशनल मैचेस में। वैसे लीग मैचेस में तो उनके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग लीग मैचेस खेलते हैं अपनी कंट्री वगैरह की तरफ से, या एक दूसरे के साथ इनके मैचेस कम ही होते हैं। जैसे कि टेस्ट में है, सॉरी क्रिकेट में होता है जैसे, उस तरह का हिसाब इनका कम है फुटबॉल का। ज़्यादा ये लीग मैचेस ही होते हैं फुटबॉल में। लीग्स के मैच ज़्यादा खेले जाते हैं आपस में, या कंट्री वाइज जो ना वो होते ज़रूर है लेकिन कम होते हैं। आगे यदि हु इज़ द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल लीग, माइकल ओवन जो है इंग्लैंड के, इनको एम्बेसडर बनाया गया है ताकि पाकिस्तान में फुटबॉल को थोड़ा सा प्रमोट किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में जो है ना वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। और कौन रैंकिंग में पाकिस्तान में 100 में भी नहीं आता शायद। आगे चलते हैं, पाकिस्तान से बेहतर जो है वो ईरान की, इंडिया की और सऊदीया की जो है ना वो मिस्र वगैरह की, इन कंट्रीज़ की रैंकिंग है फ़ुटबॉल में। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो टॉप रेसलर हैं जिन्होंने मेडल जीता है रूम में, उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम है इनाम भट्ट। तो ये भी आपने याद रखना है। ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, लाजमी आएगा आने वाले टाइम में या अभी। तो जो 6 मेंस एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी जो है वो कहाँ पर खेलेगी, बांग्लादेश में खेली गई। आपको पता होना चाहिए कि इसमें 6 कंट्रीज़ जो हैं वो, 5 कंट्रीज़ होते हैं मेरे ख़्याल से, टोटल 5 कंट्रीज़ ही होते हैं हमेशा से। वैसे ये 6th जो है ना वो वो था उसका, यानी कि टूर्नामेंट था ये, लेकिन इसमें होते 5 कंट्रीज़ हैं और 3-3 दफ़ा पाकिस्तान ने जीता हुआ है इसको। अब जो है 2021 का एडिशन जो है वो साउथ कोरिया ने जीता है, जिसने जापान को हराया। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों बाहर हो गए थे। और मलेशिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका, कोविड की वजह से उनके कोई खिलाड़ियों का कोविड का इशू था, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं की, तो फिर उनकी जगह बांग्लादेश आ गया था। आगे चलते हैं जी, सुपर फ्लोज, ये न्यूली इंट्रोड्यूस फीचर है किसमें, ट्विटर में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ट्विटर के या फेसबुक का, जैसे कि नाम चेंज हुआ है, इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुपर फ्लोज जो है, ठीक है, सुपर फॉलोज़ जो भी इसका बनता है सुपर फॉलोज़, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्विटर में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक दो और भी इनके फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो आपने याद रखने हैं। न्यू प्लेटफॉर्म जो है प्लास्टिक पैक्ट, ये किसने स्टार्ट किया है, ये इंडिया ने स्टार्ट किया है। लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील, ये तो पहले भी आ चुका है, ये दुबई में जो है यूएई में लॉन्च किया गया, ठीक है, इसको एन दुबई भी कहा जाता है। आगे है मिलिट्री ड्रिल्स जो हुई थी, ब्राइट स्टार मिलिट्री ड्रिल्स, इसमें 21 कंट्रीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, और ये कहाँ पर हुई है, ये इजिप्ट में हुई है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें, बार बार याद करें, ये भूलने वाली चीज़ें हैं क्योंकि याद नहीं रह सकते, इसलिए कोशिश किया करें कि वीक में दोबारा से दोबारा इन लेक्चर्स को जो है ना वो सुने आप। आप ऐसा करें कि आप एक दफ़ा थॉरली सारा जो है वो डिटेल में सुन लें, याद कर लें। देन फिर आप क्या करें, जनवरी फरवरी को एक हफ़्ते में यानी कि करें, फिर उससे अगले हफ़्ते में मार्च अप्रैल को करें, फिर उससे अगले हफ़्ते में 2 को कर लें, फिर आगे कर लें, या 3 दिन कर लें, बल्कि 2 दिन के गैप से कर लें, 2 दिन लगाएं,
एक लेक्चर सुने उसको अच्छी तरह से रिपीट करें, बार बार उसको नोट करना है, रिपीट करना है, जैसे भी करना है। ये आपको बहुत बेनिफिट देंगी ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता चल गया है कि पीपीएससी के पेपर्स में 8-10 नंबर का करंट अफेयर्स हर हाल में आ रहा है। अब अगर आप इस सब्जेक्ट को टाइम ना दें तो फिर ये तो मेरे ख्याल से आप ख़ुद गलत करेंगे फिर अपने साथ। अच्छा जी, 6 फ़लस्तीनी हैं, ठीक है, जिनकी डेथ हुई इसराइली प्रिजन उसमें जेल में, तो ये 6 सितंबर को हुआ है ऐसा। केयर टेकर कैबिनेट तालिबान ने जो बनाई थी उसमें 33 मेंबर्स थे। फेसबुक का नाम है, फेसबुक जो है उसका नाम मेटा रखा गया है। और ये फेसबुक है किसकी, वैसे अब ये फेसबुक जो है वो आपको पता ही है माँ की है, और फेसबुक ने ही व्हाट्सएप को जो है वो ख़रीदा हुआ है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको किसने जो है वो फ़ाइन किया है, फिर आयरलैंड ने किया था जी। आगे चलते हैं, 2021 की तुर्की जो वहाँ पे जो आपको पता है जंगलों में, वहाँ पे जंगलात जो होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वहाँ पे जो है ना वो आग लग जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया की जो आग लगती है उसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया था, वो कब से कब तक लगी थी वो भी आपको पता होना चाहिए, सवाल आ चुका है। और तो ये तुर्की का पूछा हुआ है, तो ये 1700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, जंगलात हैं जिन पे जो है वो आग लगी थी जुलाई अगस्त में। तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला भी नाम याद कर लीजिएगा। ये न्यू दिल्ली के बारे में बताया गया, ये कभी लाहौर आ जाता है, कभी जो है ना वो दिल्ली आ जाता है, सितंबर में दिल्ली था। आगे चलते हैं जी, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कब से कब तक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 से 30 तक है, 15 साल के लिए। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे वो 2000 से लेके 2015 तक थे। इसके कितने इसमें गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश जो है उनकी शेख हसीना वाजिद जो है उसको अवार्ड दिया गया, उनकी प्रोग्रेस सबसे अच्छी है, और एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इकॉनमी भी इन्हीं की ही है। आगे चलते हैं जी, ओल्डेस्ट लिविंग ट्विन सिस्टर्स हैविंग 107 एज बिलोंग्स टू जापान। जापान के लोग जो हैं अक्सर उनकी एज वगैरह के बारे में सवाल आते रहते हैं, वहाँ के लोगों की एज काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे है, विच रिवर्स टर्न रेड बिकॉज ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ, ये डिफरेंट फिशेस की वजह से, ठीक है। तो कसाई रिवर है, कसाई रिवर है कहाँ पर, ये कॉन्गो में है, ट्राइब्यूटरी है ये। आगे है, इटालियन ग्रैंड प्राइज, ये किसने विन किया है, डैनियल ने किया है जी। वुमेन प्राइज़ फ़िक्शन 2021 किसने जीता है, ये सुसाना क्लार्क ने जीता है। हु वन द विमेन प्राइज़ फॉर फ़िक्शन 2021 फॉर नॉवल पिरेंसी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, सुसान क्लार्क ने। मैंने बार बार कहा है कि इन चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, याद रहेंगी, वरना भूल जाएंगी। इसलिए इन लेक्चर्स को पीछे से स्टार्ट कर दें, अब ये सुन लें अगर आप, उसके बाद आप पीछे से जनवरी फरवरी भी साथ इसी वीक में करें। फिर नेक्स्ट वीक में जो है जब करने लगें तो इन दोनों तीनों को, यानी कि सितंबर को एक और जनवरी फरवरी को रिवाइज़ करें, साथ में मार्च और अप्रैल को कर लें। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी, वरना भूल जाएंगी। टोडलर्स के लिए जो वैक्सीनेशन स्टार्ट की है वो क्यूबा ने स्टार्ट की है। अब हम कुछ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ देख लेते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट स्टेट्स वगैरह के जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2-2 3-3 टर्म्स के लिए जो है ना वो रहते हैं। तो अब दुनिया में ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं, तो जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ा जो है ना वो फेमस पर्सनैलिटी है, वो 3rd टर्म के लिए जो है ना वो इलेक्ट हुए हैं दोबारा। रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका नाम पूछा जाता है असम्बली पेपर में कि वलम प्यूटन का पूरा नाम बताएं, तो वलमदीर प्यूटन उनका नाम है। पहले ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनकी जो एजेंसी है उसमें, KGB मेरा ख्याल उसमें, और ये 4th टर्म के लिए सिलेक्ट हुआ। लेकिन अब इन्होंने एक बिल पास करवाया तो ये 2036 तक जो है ना रह सकते हैं। पहले 24 तक था इनका टेन्योर, तो अब ये 12 साल मज़ीद जो है वो क्या कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के। आगे है जी, बशर असद, ये 19 से सीनियर प्रेसिडेंट है, अपने वालिद की डेथ के बाद से जो है ना ये 2000 से सर्व कर रहे हैं, और ये 4th टर्म में जो है सर्व कर रहे हैं। इसी तरह अंजेलिना मर्कल जो हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कि जर्मन जो है वो पॉलिटिशियन भी हैं, ये साइंटिस्ट थी, इन्होंने सर्व किया है 4 साल, सॉरी 4 दफ़ा किया है 4 टर्म्स में, 2005 से 2021 तक, ठीक है, 16 साल तक। और इनका जो ताल्लुक़ था क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से था, और लॉन्गेस्ट सर्विंग जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थी यूरोपियन यूनियन में, जो कि 27 कंट्रीज़ हैं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने कंट्रीज़, ये भी आता है। तो उनमें जो है ना वो लॉन्गेस्ट सर्विंग फ़ीमेल जो है वो कंसिडर की जाएंगी, या वैसे ओवरऑल लीडर कंसिडर की जाएंगी। और एक बात और, अभी जो इनके चांसलर है स्कूल उनका नाम है, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट,
आपको पता है कि हमारे लेक्चर्स के एंड के ऊपर करंट अफेयर्स में हम लोग ये चीज़ ज़रूर ऐड करते हैं, नेम्स टू रिमेंबर के नाम से। ये वही नाम जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन का नाम दिया गया है। और उसके अलावा जो है सुप्रीम लीडर जो है अफ़गानिस्तान के, यानी कि उनके संग तालिबान के जो हेड हैं, उनका नाम पूछा गया है, मुल्ला हैतुल्ला है। 2016 से यही है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकता है। पाकिस्तान में CEO कौन है KFC का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ जस्टिस की बल्दिस्तान का नाम पता होना चाहिए आपको। 35th चीफ जस्टिस जनरल स्टाफ, ये कौन है, जनरल अज़हर अब्बास हैं। और IG पंजाब पुलिस राव सरदार अली ख़ान है। तो ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। CIA के चीफ़ कौन है, विलियम है। और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, ये रॉब हैं, डोमेन रॉब। तो इस तरह ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो तैयार कर लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है आपने, ताकि कोई चीज़ आपको मिक्स ना हो। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।